फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे इसके राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने सर्किट हाउस में सरकार की योजनाओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के संग बैठक की। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया से बताया कि सरकार की योजनाएं हर घर तक डायरेक्ट पहुंचे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वे दिन नहीं रहे कि दिल्ली से 10 रुपये चले और व्यक्ति के पास 1 रुपये पहुँचे। अब जितना लखनऊ से चलता उतना जनता के पास पहुंचता है। साथ ही युवा पीढ़ी को नशा मुक्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है और क्या कुछ कहा है उन्होंने निर्देश देने के बाद, आइए दिखाते हैं। वो हमने निर्देशित किया है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन सरकार की योजनाओं को सीधा लाभ जनता को मिले, जनता तक पहुंचनी चाहिए। और उसमें काफी कुछ काम हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि पूरे मंडल में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड 1255 बच्चों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत 3221 बच्चों को 2500 रुपया हम पढ़ने के लिए दे रहे हैं। पीएम केयर योजना के अंतर्गत 22 बच्चों को 10 लाख रुपया का लाभ मिल रहा है। स्पॉन्सर योजना से 527 बच्चों को 4000 रुपया प्रतिमाह पढ़ने के लिए लाभ मिल रहा है। वन स्टॉप सेंटर में 428 केस निस्तारित हुए हैं बेटियों के। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न था उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है। 1,10,503 बच्चियों को इसका लाभ मिल रहा है। बाल कल्याण समिति ने 400 केस निस्तारित किए हैं और किशोर न्याय बोर्ड ने 123 केस निस्तारित किए हैं और 2 लाख महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ सरकार दे रही है। अब वो समय बदल गया जब कहा जाता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से और 10 पैसा पहुंचता है। अगर अब लखनऊ से 1 रुपया डाला जाता है तो वो 1 रुपया खाते में पहुंचता है। ऑनलाइन व्यवस्था है, सबको मिल रहा है। क्या निर्देश और दिए हैं आपने यहाँ पे? दूसरा, हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो हमारे वत्सल योजना है उसके तहत हमारी जो त्रिस्तरीय काम है उसकी इकाइयों को 15 दिन के अंदर बना लिया जाए और जो 5 हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं, नशा, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति, बाल यौन शोषण, इन 5 के को खत्म करने के लिए जागरूक अभियान चलाए जाए। ये स्कूलों के बाहर जो नशे की सामग्रियां बिक रही हैं उसको रोकथाम के लिए क्या आदेश दिए? उसके लिए हमने गाइडलाइन जारी की है। हमारा अभियान चला एक युद्ध नशे के विरुद्ध। नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश, हमने कहा है कि विद्यालय के 100 मीटर सराउंडिंग कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे की दुकान नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आज हमने अपनी पूरी टास्क फोर्स को कहा है कि इसकी पूरी जानकारी करें। अगर कहीं भी कोई दुकान दिखाई देती है, और आप लोगों के माध्यम से भी हमें कई जगह चिन्हित किए और उसको तुरंत कार्रवाई कराई जाएगी। उसके लिए आप लोगों का क्या उपाय, किस तरीके से उनको सपोर्ट किया जा रहा है? नहीं, उसके लिए हम एक SOP बनाने जा रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। उन बच्चों के लिए SOP बनाकर और उसके साथ किया जाए। अभी हमने प्रहरी क्लब बनाने की भी बात कही थी, जिसमें भी काम प्रारंभ हुआ है और हमने आज उसमें कसा भी है और निर्देशित दिया है, कड़ाई से और निर्देशित किया है कि प्रहरी क्लब 15 दिन के अंदर बना दिए जाएं, जिससे हम अपना काम चालू हो। क्लास टीचर उसमें अध्यक्ष रहेगा, 4-5 विद्यार्थी उसमें सदस्य रहेंगे और समय समय पर वो इस बात की चर्चा करेंगे कि बच्चे कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जाए। आगामी महाकुंभ 2025 करीब है और ऐसे में महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर कोई जुटा हुआ है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन या सरकार। फिलहाल अब ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई तकनीक का पुलिस जब सहारा लेगी तो ADG जोन ने बताया कि पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री होगा महाकुंभ। क्या है तैयारी, क्या कहना है ADG जोन प्रयागराज का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या बोले ADG जोन प्रयागराज।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल रहेगा प्रबंधन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जो ICCC है उसके साथ भी लिंक्ड अप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई ज़रा हम लोग क्राउड कंट्रोल के अलावा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल हम लोग अच्छे प्रबंधन करने के लिए भी कर रहे हैं। उसके बहुत डिटेल्स आपको सार्वजनिक करना हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये आपको इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि हम लोग उसका इस्तेमाल जो है बड़े स्तर पर कर रहे हैं ताकि जो विश्व में सबसे बढ़िया प्रबंधन हो सके वो हम लोग करके दे सके। कोई एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी लिस्ट दी गई है इनकी अखाड़ा परिषद की तरफ से फर्जी अफवाहों को लेकर? बहुत सारी चीज़ इस चर्चाओं में हुई है। सब बातों को सार्वजनिक करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन लगातार हमें मार्गदर्शन, आशीर्वाद और साथ में उनकी तरफ से कई सारे बिंदुओं पे बताया जा रहा है, जिस पे हम लोग लगातार क्रियान्वयन कर रहे हैं और अब अपने जो पॉइंट्स हैं उनके सामने रेज कर रहे हैं। गंगा का जल पावन निर्मल हो, इसके लिए क्या प्रशासन की तरफ से? अविरल गंगा के संबंध में हम लोग का निरंतर प्रयास है और अविरल गंगा के ऊपर जो है लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा इस बार जो बिंदु मंडलायुक्त साहब ने भी उठाया था और अखाड़ा परिषद की तरफ से अभी आया, वो था कि प्लास्टिक फ्री हम लोग को महाकुंभ करना है। इसके लिए अखाड़ा परिषद का भी बहुत जोर रहा है कि प्लास्टिक फ्री इस बार महाकुंभ हो ताकि कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो। ये हमारा है। अविरल गंगा के ऊपर भी उनका बिंदु है। अविरल गंगा के ऊपर भी हम लोग का प्रयास जारी है ताकि सबसे स्वच्छ हम लोग को प्रबंध दे सकें। संगम नगरी प्रयागराज के बहादुरगंज की जनता अब परेशान है, जहां पहले भी पानी को लेकर चक्का जाम किया था और पीने की पानी की किल्लत से परेशान थे, मगर अभी भी बहादुरगंज इलाके में पानी की समस्या दूर ना होने से लोग सड़कों पर उतरे हैं और पानी के बर्तन लेकर सड़क पर चक्का जाम किया है। वहीं चक्का जाम खुलाने पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराने की कोशिश करी है, मगर लोगों में आक्रोश है और पानी के टैंकर उन्हें वापस कर दिया। कहा है कि पानी के टैंकर से वक्ती समस्या दूर हो जाती है, मगर पानी की किल्लत और घर का काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये करीब कई महीनों से परेशानी है, मगर अभी तक नगर निगम ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। फिलहाल बहादुरगंज की जनता अब सड़कों पर उतरकर जहां प्रदर्शन कर रही है और चक्का जाम किया है और नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही है। और क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां के नेता का, किस तरह की समस्या है, आइए दिखाते हैं आपको। के संकट को लेकर बहादुरगंज जनता रोड पर है, क्योंकि लगातार कई महीनों से बहादुरगंज में पानी नहीं आ रहा है और जल संस्थान जो है आता है, सिर्फ वादा करता है और पानी की आपूर्ति नहीं करता। यहाँ की जनता बड़ी परेशान है, पानी का संकट से जूझ रही है। लोग नहा नहीं पा रहे, लोग कोई अपने घर का काम नहीं कर पा रहे हैं और जल संस्थान लगातार खाली झूठा आश्वासन, झूठा वादा करता है और पानी नहीं सप्लाई करता। आज इसीलिए जनता रोड पर उतरकर विरोध कर रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं को लेकर सख्त हैं, तो ऐसे में प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी अब भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में है। लगातार विकास प्राधिकरण के द्वारा भूमाफियाओं पर कार्रवाई करी जा रही है। जिसी तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसको देखते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की है और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें, मोहम्मद इमरान व गुड्डू द्वारा एलिना सिटी फेज़ 2 में 20 बीघा ज़मीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को पीडीए के द्वारा ध्वस्त किया गया है। कटौला, गौसपुर, कालंदीपुरम 120 फीट रोड, कसारी मसारी, बाजूपुर में अवैध निर्माण सीलिंग भी कार्रवाई की गई है। मगर सबसे बड़ी कार्रवाई एलिना सिटी में देखने को मिली, जहां पर बुलडोजर ने पूरी तरह से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है और ये बड़ी कार्रवाई पीडीए की भूमाफियाओं के खिलाफ दिखी है और लगातार कार्रवाई पीडीए की जारी है।